ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगणपतये नमो नमः। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत की नवरात्रि, ये प्रमुख दो नवरात्रियाँ होती हैं। दो नवरात्रि और भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो शारदीय नवरात्रि में विजयादशमी का आगमन, नवमम सिद्धिदात्री च भगवती जगदम्बा पराम्बा दुर्गा माता के पावन इस पुनीत पर्व, जो कि व्रत अनुष्ठान करने पर इंसान को सर्व सिद्धि प्रदाता होता है। माँ दे देती है, सारी सिद्धियों को भर देती है, भक्त के लिए सुलभ कर देती है। और ऐसे में जब नवमम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति सुषमाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन जो है नौ माताएं सिद्धि स्वरूपा होकर के जीवन में जब सिद्धि प्रदान करती हैं, तब हम विजय पथ पर जो है चलने की संभावना कर सकते हैं कि हाँ, अब माँ की कृपा प्राप्त हो चुकी है। आराधना करके, साधना करके शक्ति को हमने अर्जित किया, माँ की कृपा हुई, हमने क्या किया, माँ ने दिया। उस शक्ति को लेने के बाद ही यह कल्पना की जा सकती है कि हम जीवन के किसी भी मार्ग पर जो है, जो ले जाकर अच्छाई, धर्ममय, सनातन और जो शाश्वत है, ऐसे मार्गों पर भगवती की कृपा से चलने की कामना हम कर सकते हैं। तो विजयादशमी थी विजयदशमी यही जब राम ने दल साज कर, यही विजयदशमी थी जब भगवान ने अपने सेनाओं के साथ गिर प्रवर्तन पर की चढ़ाई की थी लंका राज पर। मार रावण को वही उद्धर सीता का किया। रावण को परम गति देने के बाद भगवान वहाँ का राज्य विभीषण को तुरंत जो है समर्पित कर दिया। तिलक तो उसी समय भगवान ने कर दिया था जब विभीषण शरणागति को प्राप्त हुए, विजय को प्राप्त किए। रघुनंदन और माँ जानकी को वापस जो है अग्नि से प्राप्त किए, अयोध्या की तैयारी। तो विजयादशमी पर जब जिस समय रावण जो है लड़ने के लिए आता है, वारे रावण ब्राह्मण महाराज भूतो न भविष्यति, ऐसा ब्राह्मण जो जानता था, वह तो उसी समय जानता था कि खरे दूषण मोहि सम बलवंता
इनई कुम्हारे बिनु भगवंता। निश्चय वे अवतारी हैं तो बैर भाव रखूंगा मैं। रावण ने कहा कि इस शरीर से जो है वह भजन नहीं हो सकता, यह तामस की शरीर है, भाई तामस में कैसे भजन होगा। ब्राह्मण देवता जानते थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो बैर भाव ही रखना है, और उच्च कोटि का बैर भाव रख के और जो है रघुनंदन के बाणों से हमारी परम गति निश्चित ही प्राप्त होगी। और ऐसा धीर वीर, यह सोचने वाली बात है। देखिए, एक बात है, प्रशंसा जो गुण है वह प्रशंसा करना ही पड़ेगा, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। रावण यह मामूली बात नहीं था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, बारी बारी से सबको मरवाता चला गया। और उसका कलेजा देखिए कि कलेजा उसका कितना कितना सुदृढ़ बना के रखा था कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती उसके आंखों के सामने मारे गए, भाई मारा गया, मामा मारा गया, सबको मरवाता चला गया, सबका उद्धार करवाया, और अंतिम में आता है जो है लड़ने के लिए। तब रावण जो है जब लड़ने के लिए आया तो विभीषण ने देखा, इतना लगाव भगवान से था कि विभीषण भ्रम में पड़ गया। भ्रम में क्या पड़ गया, एक मित्र जो नहीं जानता है कि ये भाई यह तो कोई कहने की बात नहीं है, नारायण स्वयं उनका अवतार, यह सिद्ध एवमेव सिद्धम, परंतु मानव की दृष्टि से विभीषण ने सोचा कि हमारे मित्र हैं, न तो इनके पास रथ है और ना ही पाँव में कोई जो है नंगे पाँव हैं। और वहाँ पर अरे रावण रथी अविरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर देख करके और भगवान को बिना रथ पर देखकर विभीषण अधीर हो उठा, धैर्यता भाग रही है। क्यों? क्योंकि अधिक प्रीति, इतना भगवान के चरणों से प्रीति विभीषण को हो गई थी कि उसके मन में थोड़ा संदेह हो गया। और बंदी चरण कह सही जी महाराज कि नाथ न रथ नहीं, कान पद त्राना, अकहि विधि तब वीर बलवान। हे भगवान, हे रघुनंदन, ना तो आपके पास रथ है, न पाँव में कोई पादुका है, के विधि तब वीर बलवाना। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ऐसे वीर बलवान रावण को कैसे जीता जा सकता है। हाँ, तब भगवान कहते हैं, भगवान ने देखा कि वाह रे प्रेम विभीषण का। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं बिलोकत पात के भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उसके दुख को हृदय में अपने आभास नहीं करता है, ऐसे लोगों को देखने में महान पाप की जो है वह राशि प्राप्त होती है, वह पापी कहलाता है। और वहाँ पर जिस समय सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँचते हैं, उस समय जो है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। क्या बोले?
कि अरे मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों के बाद मेरे मित्र सुदामा रे, भाई बड़े दिनों के बाद। यहाँ विभीषण की स्थिति क्या है कि अधीर हो गया। रघुनंदन समझ रहे हैं कि नहीं, विभीषण का अधीर होना बिल्कुल सत्य है, तो कह रहे हैं भगवान कि सुनऊं सखा, अरे कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन है विभीषण, अधीर मत हो। जिस रथ पर विजय प्राप्त होता है वह कोई दूसरा रथ है, यह रथ नहीं है। तब विभीषण ने पूछा कि हे करुणा सागर, हे रघुनंदन, हमें यह समझाएं कि वह कौन सा रथ है जिस पर किसी भी तरह का युद्ध को जीता जा सकता है। तब भगवान कहते हैं कि सौरज धीरज, दो चीजें, सौरज धीरज अतहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं जिसपे जो चढ़कर इंसान अपनी विजय को हासिल करता है। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया, समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। आगे क्या कहते हैं कि ईश भजन, अपने इष्ट देव का भजन, ईश भजन सारथी सुजाना, ईशु भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाण, दान परशु बुध सत्य प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन, अपने उस परमेश्वर ईश्वर का भजन, इष्ट देव का नित्य नियमित अनुराग और प्रेम से मन को लगा के उनके चरणों में अजब भजन करता है इंसान, तो चतुर सारथी क्या है, यही भगवान का भजन है। ये सारथी है जो जीवन के तमाम दंभ, छल, कपट, अविवेक, मूर्खता, जितनी भी माया, मोह, सारे दुश्मनों को जो है मारता रहता है, आने नहीं देता, भटकने नहीं देता जीवन में। तो ऐसे में जो है वह वैराग्य, अब ढाल, अगर दुश्मन वार करता है तो वैराग्य है, यह सबसे बड़ा ढाल है जीवन का। हाँ, ढाल क्या है, वह वैराग्य है, और संतोष क्या है, वह तलवार है। हमें अनीति नहीं, अनीति का वार नहीं करना है, वो संतोष की जो तलवार है ना, वो अपने आप चलती रहती है प्रभु के भजन में लीन हो करके, और जब इंद्रियों को वश में रख के और शौर्य और धैर्य में जो है पहिया जहाँ लगे हों, और जो है ध्वजा पताका जो है क्या है, सदाचारशील, बल, विवेक, दम और परोपकार, ये घोड़े जब चलते हैं जो क्षमा और दया और समता रूपी रथ में जोड़े हुए हैं, ऐसे पर इंसान सवार होकर के विजय पथ की रास्ते में विजय पथ के जाते हुए और युद्ध करते हुए जीवन को, वह अपने जीवन के इस घनघोर संकट रूपी जो दुश्मन है, माया रूपी, मोह रूपी, इनसे वह कैसे लड़ता है, विजय पाता है। आगे क्या कह रहे हैं
कि अमल अचल। क्या हमें अमल करना है? अमल अचल। मन त्रोन समाना समझ नियम सिलिहु मुख्य नाना कवच अभीद कवच अभीद। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर लाइफ एंड माई लाइफ। क्या? कवच अभेद। अरे विप्रगुर पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। क्या कह रहे हैं विभीषण से भगवान जी? कह रहे हैं कि जो है ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। जब इंसान भजन में अपने इष्ट देव के भजन में मनमस्त, जीवन के जो जीवन चल रहा है इसका जो है डोर भगवान के हाथ में अपने आप वो पकड़ लेते हैं। पकड़ाना क्या पड़ता है? हमें तो सिर्फ भजन मात्र करना है, सिर्फ भजन में लीन होना है, भगवान के प्रेम में अनुराग और प्रेम से उनके चरणों का ध्यान करके और सिर्फ भगवान का भजन करना है। निर्मल और अचल स्थिर मन टर्कस के समान है। मन निर्मल हो और अचल हो, वह बार बार इधर उधर होने वाला न हो। सम मन का मन बस में हो। अहिंसादि यम और शौचादि नियम के बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन, दो बातें इनके साथ बहुत जरूरी है। क्या कि भी जब बात आती है परशुराम के सामने तो भगवान कहते हैं कि हे परशुराम जी, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम अभिप्र प्रसादात कमलावरो हम। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम विप्र प्रसादात मम रावण। हे परशुराम जी, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, धरणी का जो धरोहर है वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है। अविप्र प्रसादात कमलावरोहम, जो कमला महालक्ष्मी का मैं वर्ण किया हूँ यह सब ब्राह्मणों की अनुकंपा और उनकी कृपा, उनके चरणों की कृपा है। अविप्र प्रसादात, एक तरह की वार्निंग भी दे रहे हैं उनको कि विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, मैं अजय हूँ परशुराम जी, वह भी ब्राह्मणों की कृपा से, आपके चरणों की कृपा से। अबे प्रसादात सस्वरूप मम राम नाम। वही बात यहाँ समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं विभीषण से रघुनंदन जी कि हे विभीषण, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का स्नेह और गुरु चरण की पूजा करने वाला इंसान यह जो है कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अभेद्य कवच बुलेट प्रूफ पहन करके और वह इंसान युद्ध में उतरता है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। अरे सखा धर्म मय तीर्थ जाके जीतन कहून कतहु रिपुता के। हे मित्र, हे सखा, हे सखे, हे विभीषण, अगर ऐसे रथ पर इंसान सवार होकर के युद्ध के लिए जाता है तो कोई किसी प्रकार का भी जो है उसका शत्रु कभी उस पे हावी नहीं हो सकता। दसों दिशायाम विजयी भव। तो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता
अरे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, अरे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। नवरात्र एवं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पंडित बेनी चरण पांडे आप सभी को नमन करते हैं और जो है यह कामना करते हैं कि आप भी ऐसे ही रथ पर माँ से आशीर्वाद लेकर अपने अपने जीवन में आप लोग सारे भक्तगण जो है सत्य सनातन धर्म की तरफ भगवान का ध्यान करते हुए जीवन के रथ को चलाने की कृपा करें। विजय अवश्य एवमेव सिद्धम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।